वो है आपका कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। बहुत ब्रॉडेस्ट सिलेबस है इसका, और बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊँ, क्योंकि ये आप लोग 9, 10, 11, 12 में भी पढ़े हैं ये चीज़। ठीक है, जैसे एक चीज़ दिया है, ये आपका प्रोटोजोआ है, जो ए है आपका, ये आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और प्रोटोजोआ कैसा होता है? प्रोटोजोआ आपका यूकैरियोट्स होता है। कैसा होता है? यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ आपका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, पृथ्वी पर सबसे पहला आने वाला ऑर्गेनिज्म है, और कैसा है? यूकैरियोट्स है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोटोजोआ जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है। प्रोटोजोआ कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, और सिंगल सेल्ड से मिलकर बना होता है, फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। मैं ऐसे ही आउटलाइनिंग बता दे रहा हूँ, जिस तरफ से मुझे व्यवस्था हो रही है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लोकोमोशन जो है वो सीरोपोडिया के द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है, या फ्लैजिला के द्वारा होता है। और जो आपके वाटर्स होते हैं, अननीडेड वाटर होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए क्या बना होता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बनी होती हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बनी होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? प्रोटोजोआ क्या है? एक यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग है। ये आपका न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से करता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अंदर रख के करता है, इसीलिए इसको पैरासिटिक भी कहते हैं। फ्री लिविंग होता है, एक्वाटिक होता है, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, और हेट्रोट्रॉपिक होता है। लोकोमोशन किसके किसके द्वारा होता है? एक तो आपका फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होगा। ठीक है, और एक किसके द्वारा होगा? एक आपका सीरोपोडिया के द्वारा होगा। सीरोपोडिया किस में होगा? वो आपका अमीबा में होगा। पैरामीशियम में क्या होगा? सीलिया होगा। फ्लैजिला किस में होगा? वो आपका किस में होगा? यूग्लिना में होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन भी मैं बता दे रहा हूँ। रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है बेसिकली ए सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ होता है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोटोजोआ आपको समझ में आया होगा। अगर और भी क्लासेस के आप लेंगे तो इसे पोरीफेरा है। पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है? जिसके बॉडी के अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएं ढेर सारे, और इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर होता है, पोरीफेरा का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिलेंड्रेटा क्या होता है? सिलेंड्रेटा जो होता है ये भी आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन लाइक ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटी हेलमिंथीज में, एसके हेलमिंथीज में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? ये भी आपका क्या होता है? वो ऑर्गन लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिडीडा, आर्थ्रोपोडा, एनिडीडा, ये क्या होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर। इसको होता है खोखली गुहा। चपटे क्रीमी होता है, इसके मीन्स गोल क्रीमी होता है। एनिलीडा क्या होता है? शरीर खंड में डिवाइड होता है। आर्थ्रोपोडा जो होता है संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। मॉलस्का जो है सॉफ्ट बॉडी होता है। इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आपके क्या हो? स्पाइनी हो। जो इनका त्वचा होता है वो कांटेदार होता है। कार्डेटा मतलब बेसिकली नोटोकार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्डेटा के भी डिफरेंट फाइलम है, सब फाइलम है। देखिए सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब होता है जिसके हेड वाले रीजन में क्या पाया जाए? नोटोकार्ड पाया जाए। और यूरोकॉर्डेटा का मतलब होता है जिसके टेल वाले रीजन में क्या पाया जाए? नोटोकार्ड पाया जाए। हेमिकॉर्डेटा मतलब क्या होता है? जिसमें हाफ नोटोकार्ड पाया जाए शरीर के किसी भी पार्ट में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सिफेलोकॉर्डेटा में हेड नोटोकार्ड मतलब सिर वाले भाग में नोटोकार्ड पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है? ये आपका सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है वो ब्रांचियोस्टोमा में होता है। टेल वाले रीजन में नोटोकार्ड किस में पाया जाता है? हार्डमानिया में होता है। हेमिकॉर्डेटा में जिसको आप बेलेनोग्लॉसस कहते हैं उसमें हाफ नोटोकार्ड होता है, जिसको आप जिह्वा कृमि या टंग वर्म बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉर्डेटा के क्लास कौन कौन से आप लोग जानते हैं कि पीसेज है। रेप्टाइलिया दूसरे नंबर पे है, एम्फीबिया तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे एबीज है, पाँचवें नंबर पे क्या है? मैमल्स है। ठीक, बात समझ में आई? बाकी और चीज़ें हम बाद में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा।